आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत के परिचयात्मक के बारे में अध्ययन करेंगे। हेक्स्चर-ओहलिन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे साधन अनुपात सिद्धांत भी कहते हैं। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है, किंतु रिकार्डो का कथन यह स्पष्ट नहीं करता कि लागतों में तुलनात्मक अंतर क्यों होते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री यह स्पष्ट नहीं कर सके कि एक, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुओं की लागतों में अंतर के मूल कारण क्या है। दो, भिन्न भिन्न देशों में उत्पादन संभावना रेखाएं भिन्न भिन्न आकार की क्यों होती है। तो रिकार्डो का सिद्धांत जब इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया तो इन प्रश्नों का सबसे पहले उत्तर प्रोफेसर हेक्स्चरलन ने और उसके बाद प्रोफेसर ओहलिन ने दिया। वर्ष 1919 में हेक्स्चर ने अपने लेख द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में उक्त प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसके अनुसार दो देशों में लागतों में अंतर का कारण उत्पत्ति के साधनों की सापेक्षिक दुर्बलता है। दो, अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग साधनों की भिन्न भिन्न मात्रा या अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। हेक्स्चर के ही शब्दों में दो देशों में व्यापार तुलनात्मक लाभ के अंतर के कारण होता है तथा तुलनात्मक लाभ में अंतर दोनों देशों में उत्पत्ति के साधनों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता तथा विभिन्न साधनों के उत्पादन में साधनों की विभिन्न अनुपातों के कारण होता है। बाद में चलकर ओहलिन ने हेक्स्चर के सिद्धांत को परिमार्जित एवं विस्तृत किया। बर्टिल ओहलिन की 1933 में प्रकाशित पुस्तक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में स्पष्ट किया कि लागतों में तुलनात्मक अंतर विभिन्न देशों की साधन नीतियों संपत्तियों की भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः दो देशों के मध्य व्यापार का मूल कारण साधन नीतियों की सापेक्षिक भिन्नता है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि रिकार्डो का और हेक्स्चर-ओहलिन का सिद्धांत एक दूसरे को गलत सिद्ध कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो वे एक दूसरे के पूरक है। चूँकि दो देशों के बीच साधनों की मात्रा में सापेक्षिक भिन्नता के साथ ही ओहलिन का सिद्धांत प्रारंभ होता है, इसलिए यह कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं कि ओहलिन का सिद्धांत तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हेक्स्चर-ओहलिन ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को एक विस्तृत तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित किया है। ओहलिन ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना मुख्यतः निम्नांकित दो बिंदुओं को लेकर की थी। तुलनात्मक लागत सिद्धांत सब प्रकार के व्यापार पर लागू होता है, चाहे व्यापार दो व्यक्तियों के बीच हो या एक देश के दो क्षेत्रों के बीच अथवा दो देशों के बीच। केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही तुलनात्मक लाभ पर आधारित नहीं होता। दो, उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का अभाव केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही विशेष लक्षण नहीं है, वरन एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी साधनों की गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ओहलिन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत मूल्य के सामान्य सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार मात्र है, क्योंकि मूल्य का सामान्य सिद्धांत अंतरक्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समान रूप से लागू होता है। केवल क्षेत्र का विस्तार अंतर है। ओहलिन का मानना है कि मूल्य का सामान्य सिद्धांत मार्शल के समय तत्व पर आधारित है, किंतु क्षेत्र स्थान तत्व स्पेस एलिमेंट की अवहेलना करता है। ओहलिन के अनुसार क्षेत्र
अथवा स्थान का आर्थिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। कुछ सीमा तक उत्पत्ति के साधन किन्हीं निश्चित क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। परिवहन लागतें तथा अन्य बाधाएं वस्तु के स्वतंत्र प्रभाव में बाधा उपस्थित करती है। प्रोफेसर ओहलिन का मत है कि यदि मूल्य के सामान्य सिद्धांत में क्षेत्र तत्व को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न देशों के बहुत से बाजारों में मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि ओहलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत एक बहुबाजार सिद्धांत है। सर्वप्रथम हेक्सचर ने उद्घाटित किया कि जब विभिन्न देशों के बीच व्यापार होता है तो मूल्य के सामान्य सिद्धांत लागू हो जाता है। प्रोफेसर ओहलिन ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मूल्य के सामान्य सिद्धांत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस कारण से हेक्सचर ओहलिन सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धांत भी कहते हैं।